अधेड़ का शादी करने का प्लान, मेहरबान कोतवाली के हुक्मरान। शादी के लड्डू में कोतवाल की भी हिस्सेदारी, कोतवाल ने लड़की से की अधेड़ की तरफदारी। संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अभियुक्त को जेल न भेजकर निकाला गेट से बाहर एवं थाने से लड़की भगाने की मंशा से कोतवाल आसंदरा ने पीछे के गेट से लड़की को निकाल दिया। मीडिया की सतर्कता से लड़की हुई मां बाप के सुपुर्द। मामला बाराबंकी जनपद के पकरिहा मजरे जरगावा थाना कोतवाली आसंदरा का है, जहां पीड़िता ने बताया कि 54 वर्षीय अभियुक्त प्रेमचंद्र ने अपने से 3 गुना उम्र में छोटी पीड़िता से शादी करने के लिए अपने रिश्तेदारों की मदद से मादक पदार्थ सुंघाकर उसका अपहरण कर लिया। पीड़िता ने बताया कि थाना आसंदरा के कोतवाल को जानकारी में हुई वारदात घटना के दौरान भी कोतवाल की अभियुक्त से फोन पर होती थी पूरी बात। अभियुक्त की कोतवाली में पूरी सेटिंग बेखौफ होकर अपहरण व युवती को अपनी बहन के घर सरैया कोठी जनपद बाराबंकी में ले जाकर अपने साले विनोद के साथ युवती को दी यातनाएं एवं बनाया शारीरिक संबंध। 6 दिनों तक करता रहा यौन शोषण। लड़की के माता पिता द्वारा पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को सूचना देने पर हड़बड़ाई कोतवाली आसंदरा पुलिस धारा 364 व धारा 120 बी में दर्ज की एफआईआर और नाटकीय ढंग से दिखाई लड़की की बरामदगी, जबकि अभियुक्त खुद अपनी मोटरसाइकिल से कोतवाली आसंदरा आया। पीड़ित ने बताया कि 3 दिन तक उसको अभियुक्त के साथ कोतवाल द्वारा थाने में रखकर पीड़िता को प्रेमचंद के साथ शादी करने का दबाव बनाया गया। कोतवाल की धमकी से डरी पीड़िता ने मजबूरी और विवशता में दिया बयान। पीड़िता ने बताया कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद, उसका यौन शोषण होने के बाद, पीड़िता को प्रताड़ित करने के बाद भी कोतवाल महोदय ने नहीं कराया मेडिकल। इससे यह प्रतीत होता है कि कोतवाल थाना आसंदरा किस तरह से अभियुक्त प्रेमचंद की शादी करवाने के लिए किसी भी कदम को उठाने के लिए तैयार हैं। जबकि पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त प्रेमचंद की पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं और दोनों पत्नियों से एक पत्नी के 2 बच्चे व दूसरी के 5 बच्चे मौजूद हैं। सरस इंडिया लाइव न्यूज जनपद ब्यूरो चीफ से वार्ता हुई और वार्ता में कोतवाल आसंदरा ने नहीं दे पाए हिंदू विवाह अधिनियम का जवाब। बावजूद इसके कोतवाल द्वारा लड़की को प्रेमचंद के पक्ष में बयान देने के लिए दबाव बनाया गया। पीड़िता ने बताया कि कोतवाल द्वारा उसे धमकाया जा रहा है कि अगर प्रेमचंद से शादी नहीं करोगी और ऐसा बयान नहीं दोगी तो तुम्हारे माता और पिता को साथ साथ तुमको भी जेल में डाल देंगे। देखिए, अमानवीय और मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना कोतवाली आसंदरा से ब्यूरो चीफ ओम नारायण अवस्थी के साथ। घटना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपलब्ध हैं। थाना आसंदरा का मामला है। आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर हमने बात की, लड़की से बात की। लड़की को 3 दिन पहले बरामद किया गया। पुलिस पर जब पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जब दबाव बनाया गया थाना आसंदरा की पुलिस पर, तो उन्होंने लड़की बरामद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया और लड़की को लेकर के अभियुक्त जिसने लड़की को अपहरण किया था, लड़की का अपहरण किया था, वो स्वयं आया। ऐसी जुबानी है यहाँ के लोगों की। बात करेंगे अभी इस संबंध में, सारी सच्चाई सामने आएगी। आप सभी लोग जुड़े रहें हमारे साथ। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, समाज में ऐसे लोग बड़े बुजुर्ग जिन्हें हम अपना आदर्श मानकर चलते हैं,
जिनकी शिक्षा से हम अपना जीवन जो है स्वावलंबी बनाने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे लोग समाज में कुछ जो ये घृणित कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अपनी बेटी समान लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जा करके उसके साथ शादी रचाने की बात भी सामने आई। हमने इंस्पेक्टर साहब से बात की, उन्होंने शादी रचाने की भी बात कही। तो काफ़ी सारा कुछ पता है थाना असंद्रा को। 3 दिन पहले बरामद करते हैं, उसके बाद भी अभी अभियुक्त तो यहाँ पर थाने में मौजूद है और लड़की भी थाने में मौजूद है और लड़की के परिजन भी 3 दिनों से थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक थाना असंद्रा पुलिस द्वारा उसको जेल नहीं भेजा गया और ना ही इन पर सुनवाई की गई। चलिए इस संबंध में बात करते हैं लड़की के पिता से। क्या नाम है आपका? रामदिन। ये बताइए क्या मामला था, पूरा एकदम सही बताएं। लड़की हमारी विनोद के यहाँ भूसा भरने 8 बजे। क्या नाम है आपकी लड़की का? निशा। आप कौन सी बिरादरी से? हम रावत हैं। रावत है। क्या मामला है बताएं। वो लड़की भूसा भरने के लिए बुला लगे 8 बजे रात को। कौन? वो विनोद। हाँ, विनोद कौन है? विनोद रावत है। अच्छा। और सीमा। हाँ, सीमा कौन है? सीमा उनकी बहन है। किसकी? वो विनोद की। अच्छा। तो बहरहाल के लिए जैसे आया वो, फिर लड़की को हमने 9-10 बजे ले बनाया भूसा के लिए, भूसा रखने के लिए। हाँ, रखने के लिए जी। हाँ। बहरहाल के उसके बाद मान के चलो कि हम लड़की को पता लगाने लगे। वो लड़की हमको मिली नहीं। सुबह वो आए तो हम कहा हमारी बेटी कहाँ है? कहें कि तुम्हारे घर पर रही तो है नहीं क्या? तो हम कहा हमारे घर पर नहीं। कहें हम दारू पिए थे, हमको पता नहीं है, और मुस्की मार के अपने घर को चले गए। मुस्की मारकर अपने घर। विनोद और सीमा, ये दो वो नाम है। पुलिस अधीक्षक के दबाव में जब यहाँ पर एफआईआर दर्ज की, एफआईआर 364 और 120B की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें विनोद और सीमा का नाम है। विनोद और सीमा ये साजिश करता है, इसमें इस घटना को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लड़की की माँ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ है? इधर आइए। क्या नाम है? रामदेई। क्या हुआ है, पूरी सच्चाई बताएं। हमारी बेटी 8 बजे का आए बोला विनोद सीमा। हाँ। तो वही कहें विनोद सीमा गांव के ही हैं? हाँ, गाँव। किस गांव में रहते हो आप? पकड़िया गांव। हाँ। तो वही साहब बुला ले गए। तो हमारी बिटिया का रात का 9 बजे ले आने नहीं मिली, तो हम रात का यहाँ शुरू किए। सवेरे आए विनोद, जब हम पूछे तब माँ बिटिया कहाँ गए? तो कहें कि हम कहा तुम्हारी बिटिया हम तो दारू पिए रहे, हम नहीं जाने तुम्हारी बिटिया। हाँ, तो यहाँ ढूंढा मिली नहीं। तो अभी ये कब बरामद कब हुई है? 25 तारीख को। हाँ, 25 तारीख को लड़की बरामद हुई। आज कौन सी तारीख है? 28। 25, 26, 27, 28, आज चौथा दिन लड़की बरामद हुए। कौन लेकर के गया था? प्रेमचंद्र कहाँ का रहने वाला? प्रेमचंद्र ने जैसा नाम वैसा काम भी किया। प्रेमचंद्र उनका नाम है। 60 साल की उम्र में भी उनके अंदर काफ़ी अथाह प्रेम है, और उसी प्रेम की घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपनी बच्ची समान निशा नाम की लड़की को भी नहीं छोड़ा और अपने साथ अपहरण कर भगा ले गया। हाँ बताएं। तो ये बताइए, ये प्रेमचंद्र की उम्र कितनी होगी? 60 साल। 60 साल। इसके बीवी बच्चे नहीं है क्या? बीवी बच्चे हैं, मेरे रुआ है। दो औरतें हैं। हाँ, 2 औरतें हैं। दोनों औरतें जिंदा हैं? हाँ, जिंदा हैं। और कितने बच्चे? 5 एक के हैं, 2 एक के हैं। 7 बच्चों का पिता, 2 औरतों का पति। प्रेमचंद्र 7 बच्चों का पिता और 2 औरतों का पति। इस पर भी मन नहीं भरा तो एक 19 वर्षीय बेटी समान लड़की को भी अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया। लड़की क्या कहती है? लड़के का हाथ हम नहीं आएगी। लड़की को बहला फुसला दिया गया है, लड़की का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। हमने भी बात की, आप देख सकते हैं उसमें किस तरीके से लड़की जो कि बाहर एक ड्रामा टाइप का कर रही है, यहाँ पर अपने माँ बाप को नहीं समझ रही है। क्या चाहिए? 19 साल तक आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा, आपके हर सुख सुविधाओं का यथासंभव ख्याल रखा। जैसे उनकी हैसियत थी, जैसे उनकी परिस्थितियाँ थी, उन्होंने पूरा ध्यान रखा। आप बालिग हो जाते हैं। आप बालिग होने के बाद आप कुछ भी, संविधान के मुताबिक आप कुछ भी निर्णय के लिए सक्षम हो जाते हैं। लेकिन क्या रिश्तों को तार तार करके कोई भी निर्णय महज अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए लेना जरूरी है? जरूर इस पर आप सभी लोग अपनी राय दें। आगे की बात ये लड़की निशा, ये पकड़िया गांव का मामला है। बाराबंकी जिला के अंतर्गत आता है, थाना असंद्रा। पकड़िया गांव का मामला है। रावत
परिवार की वो लड़की है और वो भी प्रेमचंद्र भी रावत है, और अपनी पुत्री समान बेटी को अपहरण कर भगा ले गया। और जब थाना अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर जब परिजन आए थाना असंद्रा में, जब इन्होंने FIR दर्ज कराने का प्रयास किया, जब एप्लीकेशन दिया, तो क्या हुआ? जब लड़की भगी थी आपकी, जब लड़की को लेकर के गए थे, आइए आप इधर आइए, इधर आइए, सब लोग इधर आइए। रिपोर्ट नहीं लिखे कप्तान साहब यहाँ गए बाद में। जब लड़की को, जब आपने जाना कि आपकी लड़की को प्रेमचंद्र भगा ले गया है, तो आपने क्या किया? तो हम रिपोर्ट लिखा है। हाँ, तो फिर यहाँ नहीं लिखे। कौन नहीं लिखा? यही दरोगा। दरोगा क्या बोले? कहें कि हम ना लिखेंगे। हाँ, तो हम गए हुआ बाराबंकी कप्तान किया। हाँ। तो हुआ रिपोर्ट लिखाई गए। क्या नाम है आपका? हैं? थोड़ा तेज बोलिए, इधर इधर बोलिए, इधर बोलिए। कोई शेषरानी जी, ये बताइए कितना सच्चाई जानती हो इस मामले की में? कितनी सच्चाई है? सच है या झूठ है? सच है। हाँ। कब भगी थी ये? शुक्रवार को। अच्छा, तो शुक्रवार को शाम को जब ये भगी, तो आपको ये बात की जानकारी कैसे हुई? हम उनका है तो यही नहीं। हाँ। तो फिर हम कहा हम पूछा कहाँ गए, तो कहीं कि हम दारू पेन पर हम नहीं जानी थे। हाँ। तो के बाद में फिर मारे सजना घेर ली सुबह। किसको? हम वहीं पहुँचे। कौन मारने के लिए घेर लिया? सीमा विनोद। सीमा और विनोद ने इस परिवार को मारने के लिए भी घेराबंदी की। जब उनसे सच्चाई पूछा गया, एक रात पहले वो अपना भूसा रखवाने के लिए इनकी पुत्री निशा को लेकर के जाते हैं, सीमा और विनोद दोनों लोग, और उसके बाद उस रात में इनकी पुत्री वापस नहीं आती। सुबह जब ये पूछने के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं, विनोद कहते हैं हम दारू पीते, ये तो बात है। विनोद कहते हैं हम दारू पिए थे और हम नहीं जानते। उसके बाद दबंगई दिखाते हुए इन लोगों को मारने का भी प्रयास किया, मारने की नीयत से आए, घेराबंदी की, और उसके बाद अभी उनका नाम भी FIR में दर्ज हो गया है। इसके बाद जब यहाँ से निराश हो गया, पीड़ित परिवार निराश हो गया। थाना संद्रा की तो बात एक अलग ही है, यहाँ पर और भी पहले ऐसे कई मामले आए हैं कि पीड़ित लोग ही थाने में जाने से डरते हैं। पीड़ित लोग थाने में जाने से डरते हैं, अपनी तहरीर लेकर के जाने से डरते हैं। क्या ये सही है? जिस तरीके से अभी इंस्पेक्टर साहब की बात आपने सुनी, जिस तरीके से इंस्पेक्टर साहब बात कर रहे हैं, क्या बालिग हो जाना मात्र कोई भी कदम उठा लेने के लिए क्या आप आज़ाद हैं? आप बालिग हो गए, आपको बचपन से लगा करके आपको माता पिता ने आपकी हर परवरिश का ख्याल रखा और सारी सुख सुविधाएं दी जो यथासंभव उनसे हो पड़ा, और उसके बाद आप बालिग हो जाते हैं तो आप कुछ भी निर्णय लेने के लिए, क्या इस पर कोई जिसके पहले से 2 पत्नियां हो, 7 बच्चों का पिता हो, 60 वर्ष की उम्र हो गई हो, क्या ये अपराध नहीं है? महज बालिग होकर के कोई किसी के साथ भी, क्या ये अपराध नहीं है कि 2 पत्नियां हैं और पुलिस 3 दिन से, अभी चौथा दिन आज चल रहा है, 4 दिन से उसको अपने पास ही रखी है हिरासत में, अभी जेल नहीं भेजा है। 364 और 120B की धाराओं में FIR दर्ज है और अभी तक यहीं पर मौजूद है, और पुलिस द्वारा इस मामले को लोगों को गुमराह करने के लिए और रफा दफा करने के लिए अभी तक थाने में ही रखा गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई तोड़ निकल आए और रफा दफा हो जाए। जी बताएं। लड़के के चाचा है। लड़के के चाचा। ये क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटी का अपनी? निशा। निशा। कितने दिन से यहाँ पर है वो? यहाँ 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। अभी वो जेल भेजे उसको? ना, जेल नहीं भेजे। प्रेमचंद को? ना, नहीं भेजे। प्रेमचंद की कितनी पत्नियां? सही बात बताओ। 2 है। 2 पत्नियां हैं। तो कितने बच्चे होंगे सब मिला के? 7 बच्चे। हाँ। कितनी उम्र होगी प्रेमचंद की? 60 साल। 60 साल की उम्र है। प्रेमचंद का प्रेम आप देख रहे हैं, प्रेमचंद का प्रेम आप देख रहे हैं, और ये पीड़ित परिवार आप देख रहे हैं जिसकी थाने में सुनी नहीं जा रही है। पुलिस द्वारा मनमाने तरीके से इस पर काम किया जा रहा है, अपराध को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे चीजों को बढ़ावा देने के लिए जो समाज के लिए घृणित हैं। समाज के जब बड़े बुजुर्ग ही जब इस तरीके के राहों पर चलने लगते हैं तो क्या होगा युवा समाज का? कौन मानेगा किसकी? लड़की के मामा है। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए थोड़ा। राम नरेश। कब आपको जानकारी हुई इस बात की? शुक्रवार को आपको भी जानकारी हो गई। आप थाने आए थे? थाने आए थे नहीं आए थे? आए थे। तो क्या हुआ वहाँ पे FIR लिखी गई थी? अच्छा, ये अनभिज्ञ है इससे, इस प्रकरण से। वहाँ पर FIR लिखी गई? थाने गए थे तो? नहीं लिखी गई। नहीं लिखी गई। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन कुमार। कौन से गांव में रहते हो? पकड़िया। निशा कौन है आपकी? बहन मेरी। बहन है। ये बताइए, पहले आपको कुछ पता था इनके प्रेम संबंधों के बारे में? बताइए।
हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम था। हाँ, अच्छा, प्रेमचंद की कितनी बीबियाँ हैं? दो बीबियाँ हैं। कितने बच्चे? 7। अभी ये दोनों बीबियाँ कहाँ रह रही है? पकड़िया में रह रही है, कहीं अलग रह रही है? एक कमराहापुरा में, एक पकड़िए में रहती है। एक इनके घर में मौजूद है, हाँ। पकड़िया गांव में मौजूद है। एक पत्नी मौजूद है। कितने बच्चे उसके? 7। नहीं, इसके 2। इसके 2 है। और पहली वाली के 5। 5 बच्चे हैं। पहली वाली के 5 बच्चे, दूसरी वाली के 2 बच्चे। 2 बच्चे वाली पत्नी यहाँ गांव में मौजूद है। कुछ करने लायक हो तो बस माँ बाप को ठुकरा दिए अपनी खुशी के लिए। इतने बड़े हम स्वार्थी बन जाए, गलत बात है ना? केवल इसी गलती है। हाँ? 3 दिन से पकड़ी गई है। 3 दिन से 100 फोन मैं किया हूँ। तुम्हारी लड़कियाँ ये जाकर उससे बात करो, एक बारी से बात करने से नहीं। हाँ भाई, जी, औरत नहीं, हम इसको हेलने में पड़े रहे। हेलने पड़ा, जब आ गई तुम्हारे सूचना मिली, तुमसे बात हो गई कि आ गई लड़की थाने में है। अरे सर, तुमने कभी बात किया, कोशिश किया इससे? इसको भेजा तो है? कहीं नहीं भेजे हो? नहीं आ रही। फालतू वाली बात करते हो। 3 दिन लगातार आप हॉस्पिटल में रही, इसका मेडिकल वो 1 दिन देखने तक गए। उसके बाद तो फोन करते करते मैं थक गया हूँ कि जाके देखो तुम्हारी लड़की, थोड़ा उससे बात करो। वही कह रही है। अब वो नहीं कह रही है स्टॉप दिस। ममता ये है जिसने उस लड़की को भगाया था। इसको देखो पुलिस ने छोड़ दिया है और ये जा रहे हैं वापस। प्रेमचंद्र नाम है। थाने छोड़ दिया, थाना संद्रा। आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से छोड़ दिया है। क्या करोगे ये बताओ पहले? तो लड़की सामने हैं? क्या नाम है तुम्हारा? प्रेमचंद। तुम इतने साल के हो, तुम्हारी बेटी जैसी वो पुत्री है, उससे शादी करोगे? साहब यहाँ तो कुछ फुर्सत मिले, हैं? यहाँ तो कुछ फुर्सत मिले। शादी करोगे उससे? और 2 पत्नियां तुम्हारे हैं, उनका क्या होगा? वो 2 पत्नियां जिनकी जिंदगी आपने खराब की, उनका क्या होगा? हमको निकाल दिए। हैं? हमको खुद निकाल दिए। किसने निकाल दिया? वही घर वाले। तो तुम इस तरीके के तुम काम करोगे तो कौन रखेगा भाई? 7 बच्चे हैं तुम्हारे, अपने बच्चों के लिए क्या करते हो तुम? पहले भी था। तो तुमको छोड़ दिया पुलिस ने? छोड़ दिया? नहीं, हाँ। शादी तो छोड़ दी। हैं? शादी करने दोनों लोग। शादी करोगे तुम? दोनों लोग इस आधार पर छोड़े। हैं? तुम लड़की को लेकर के जाओगे अपने साथ? लड़की को लेकर के अपने साथ जाओगे? ये माता पिता से सलाह इनके हैं। तुम भेजना चाहते हो अपनी लड़की को? नहीं। ये तो नहीं भेजना चाह रहे? हम लोग नहीं भेजना चाहते। तुमने किस तरीके से उसको बहलाया फुसलाया? हम कोई तारीख नहीं गए। हैं? ये है प्रेमचंद और इन्होंने अपनी से उम्र में 30 साल छोटी और की 40 साल छोटी 19 वर्षीय लड़की को बहला फुसला कर भगा कर लेकर के गए हैं और अब ये थाने के सामने खड़े। इनको थाना संद्रा पुलिस ने बरी कर दिया और ये बता रहे हैं कि इनको इस आधार पर बरी किया गया कि हम उससे शादी करेंगे, अनूठा विवाह। जबकि पुलिस को ये पता है कि पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं और 7 बच्चे इसके हैं। देखते रहिए आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लड़की को पीछे की गेट से थाना संद्रा की पुलिस ने छोड़ दिया। लड़की यहाँ पर बैठी है, देख सकते हैं। पीछे के गेट से थाना संद्रा पुलिस ने छोड़ दिया है। ये लड़की है, अपने माँ बाप के पास में यहाँ पर बैठी है, आप देख सकते हैं। और जिसने भगाया था, जिसने अपहरण किया था, उसको थाने के सामने के गेट से छोड़ा है। ये लड़की है, आप देख सकते हैं। असंद्रा पुलिस की मिली भगत। पीछे का गेट ये देख लीजिए खुला हुआ है। पीछे गेट से लड़की को बाहर किया और सामने वाले गेट से लड़के को बाहर करके दोनों लोगों को इस बिना पर छोड़ा गया था कि पुलिस इस तरीके की अवैध शादियां करवा रही है। अवैध शादियां जिसकी पहले से 2 पत्नियां हैं और 7 बच्चे हैं और उसके बाद भी इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, जो कि अभी शायद अपना ठीक से बुरा भला समझ में नहीं रही है। देख सकते तस्वीरें और देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। का नाम है निशा। निशा जी, ये बताइए क्या हुआ था, कैसे आप इनके चंगुल में फंसे? भूसा रखने के लिए? भूसा रखने के लिए मतलब क्या हुआ था? मुझे फोन किया गया। किसने फोन किया? विनोद ने। हाँ। क्या मेरा भूसा रखा हो? तो हम कहें ठीक है आते हैं। उसके बाद हाँ। मुझे भूसा रखने उठाने जाते थे, मुझे पीछे से जहरीली कुछ सुंघा दी। जब सुंघा दिया गया तो आप बेहोश हो गए? जी। बेहोश होने के बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे कुछ कौन कौन था वहाँ पे? चंदू रहे, सीमा भी रहे, विनोद भी रहे। 3 चंदू, सीमा, विनोद, इन तीनों लोगों ने आपको कुछ सुंघा दिया जी। और सुंघाने के बाद आप बेहोश हो गए थे कि या होश में थे? नहीं, होश में नहीं थे। होश में नहीं थे, बेहोश हो गए थे। तो आप जो है, आपको होश कहाँ आया? मुझे होश आया सरैया। सरैया में आपको होश आया? सरैया में क्या है, इनकी रिश्तेदारी है कोई? जी। किसकी रिश्तेदारी है? इस प्रेमचंद की। प्रेमचंद की कौन है वहाँ पे? बहन। कौन कौन रहता है वहाँ पे? वहाँ पे
सोनू की पत्नी सोनू भी रहते सोनू, सोनू कौन है, इनकी बहन के लड़के हैं? हैं जी। अच्छा, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर आपको कौन कौन लेकर के गया था सरैया? जी हमें होश नहीं था। आपको होश नहीं था, लेकिन आप वहाँ जब होश में आए तब तो आपने देखा होगा। किसको किसको देखा आपने? हाँ, विनोद को, हाँ, और चंदू को, हाँ, और प्रेमचंद को। विनोद को और चंदू को और प्रेमचंद को, तीनों लोग वहाँ पर थे। जी। तो वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? बहुत खराब मेरी इज्जत पे हाथ डाला। किसने किसने? चंदू ने नहीं, हाँ। विनोद, प्रेमचंद ने। विनोद और प्रेमचंद ने। कितने दिन तक आप उनके घर में थी? 6 दिन तक। सोनू कहाँ था? वो अपने ससुराल चला गया था। मतलब मामा के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया? जी। अपना घर छोड़ दिया। और उनकी बहन कहाँ थी? उसकी बहन नहीं थी। नहीं थी, घर खाली कर दिया था। जी। घर खाली कर दिया, मतलब आप और विनोद और प्रेमचंद वहीं पर थे। तो क्या क्या हुआ आपके साथ? बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? मेरे इज्जत पे खेला। किसने? प्रेमचंद ने, विनोद ने। प्रेमचंद ने और विनोद ने। अच्छा, कितने दिन तक आप वहाँ थे? 6 दिन तक। कहाँ पे आपको बंद करके रखते थे? कैसे क्या करते थे? कमरे में बंद करते थे। हाँ, मारते पीटते भी थे क्या? जी। क्या मारा था? कौन कौन मारा था? विनोद भी मारा। किस लिए मारते थे? पता नहीं। हैं? जब मेरे इज्जत के साथ नहीं खेलते थे तो मारते थे। मतलब आप जब विरोध करती थी? जी। अच्छा, तो मतलब जब आप विरोध करती थी तो क्या कहते थे? तो हम कहें नहीं, मेरे इज्जत के साथ न खेलो। तो जबरदस्ती मुझे उसने हाथ उठा दिया था। दोनों ने। हैं? विनोद ने, प्रेमचंद ने हाथ उठाया। तो 6 दिन आप वहाँ थे? जी। तो रोज मारते थे? जी। रोज मारते थे? जी। मतलब जब भी आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने आते थे, जब दुराचार करने की नियत से आते थे, तो आपको पहले मारते पीटते थे, उसके बाद कुछ जो करते थे? जी। हैं? जी। ये लड़की जिससे हम बात कर रहे हैं, ये लड़की अपने पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती है। बहुत ही मेहनती लड़की है, जो कि निराई कटाई जो भी तरीके काम होते हैं सब स्वयं करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती है, अपने माँ बाप का सहयोग करती है। यही सब देखा नहीं देखा गया लोगों से, जो कुछ ईर्ष्यालु तबके के लोग होते हैं, उन लोगों ने इस लड़की को गिराने के लिए, इस लड़की को बदनाम करने के लिए, इसका अपहरण करवाने में मादक पदार्थ का उपयोग किया। इसको सूंघाया गया और सूंघाने के बाद जब ये बेहोश अवस्था में हो गई, फिर प्रेमचंद ने अपनी साली और साले की मदद से, और चंदू का भी नाम इसमें खुल करके आ रहा है कि चंदू की क्या भूमिका है, ये आगे के खुलासे में पता चलेगा। चंदू, इन तीनों की मदद से उन्होंने अपनी बाइक पे, कौन पकड़ के बैठा था आपको पता है कुछ इसके बारे में? कौन था? विनोद पकड़ के बैठे हुए थे। जी। कैसे पता? आप तो बेहोश थे। बेहोश थे, लेकिन जब मुझे होश आया 1 घंटा बाद तो वो मुँह पे रही। तो उन लोगों ने बताया? हाँ। उन लोगों ने बताया, मतलब विनोद ने बताया कि मैं तुमको पकड़ के लेके आया हूँ, और ये सारी बातें वहाँ पर खुलासा हुआ सरैया में। सरैया में क्या रिश्तेदारी है प्रेमचंद की? उसका बहन रहती थी। उसकी बहन रहती है। क्या नाम है उसका बहन का? प्रेमचंद की उनके बहन का नाम नहीं। नाम नहीं पता है। उनके यहाँ किसी सदस्य का नाम पता है? सोनू, जो कि प्रेमचंद का भांजा है, अपनी बहन के घर लेकर के गया। वहाँ कितने दिनों तक आप रहे? एकदम सही घटना बताइए। 6 दिन ले। 6 दिन तक। 6 दिन तक ये वहाँ पर थी। इन 6 दिनों में आपके साथ क्या हुआ? बहुत अंजाम बुरा हुआ। बहुत अंजाम बुरा हुआ। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या हुआ बताएं। मेरे इज्जत के साथ खेला, सब कुछ करा। किसने किसने? सही बताओ। प्रेमचंद ने और विनोद भी? हाँ। विनोद ने भी। और कोई? और सोनू की क्या भूमिका थी? ऐसे हुई, घर छोड़ के अपने ससुराल चले गए। सोनू ने मतलब अपना घर छोड़ दिया, अपने मामा के लिए अपना घर छोड़ दिया, और प्रेमचंद और विनोद दोनों लोग यहाँ थे। अच्छा, ये बताइए, आपके साथ इज्जत के साथ खेला तो आपने इस चीज का विरोध किया होगा, कैसे? तो क्या हुआ? विरोध तो किया, भागने की कोशिश किया। लेकिन कहें जान से मार दूंगी। मार पिटाई भी हुई क्या? मारा पीटा क्या? मारिन। किसने मारा? विनोद भी मारिन, प्रेमचंद ने मारिन। विनोद ने भी मारा और प्रेमचंद ने भी मारा, और 6 दिनों तक कमरे में बंद थे। अब हाँ। कमरे में बंद करके इस लड़की के साथ दुराचार किया गया। प्रेमचंद का प्रेम कहें या प्रेमचंद की हवस भरी निगाहें, जो कि प्रेमचंद की उम्र 55-56 साल से कम नहीं होगी, और 10 बच्चों का बाप, और उसके बाद अपने से 40 वर्षीय या 35 वर्षीय छोटी पुत्री जैसी एक लड़की पर बुरी नज़र डाली, और बुरी नज़र डालकर
साले और साली की मदद से मादक पदार्थ, जहरीला पदार्थ कहें जो भी है, खुलासे में पता चलेगा, वो खिलाया गया और खिलाने के बाद इसका अपहरण किया गया, ले जाया गया, वहाँ पर दुराचार किया गया, विरोध करने पर मारा पीटा गया, भागने भी नहीं दिया गया। अच्छा ये बताइए फिर कैसे आप थाने आई, क्या हुआ, इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? क्या आपको ले जाने से पहले इन लोगों ने थाना असंद्रा की पुलिस मिली हुई थी? जी है? मिली थी। कौन मिला था? कोतवाल? हाँ कोतवाल मिला हुआ था? जी। क्या बोले वो? कैन आप लेकर के जाओ, कुछ नहीं होगा? हाँ, क्या बोले? कैन लेके जाओ, कुछ नहीं होगा। कौन बोला? कोतवाल? कोतवाल ने। हाँ। हाँ। अच्छा कोतवाल, आप देख सकते हैं सीधी जुबानी कोतवाल असंद्रा की मिली भगत थी। कोतवाल असंद्रा महोदय का पूरा सपोर्ट था, पूरा साथ था। और अन्य पुलिसकर्मी भी कुछ लोग और थे क्या? जी नहीं। हैं? और किसी को जानते नहीं हो आप? संजना रही। संजना। बाराबंकी कब लेकर के गए थे? 25 तारीख। जिस दिन मतलब तुम्हें कोठी से पकड़ा जी। उसी दिन सीधा बाराबंकी लेकर के चले गए? जी सर। और ये प्रेमचंद कहाँ था? प्रेमचंद असंद्रा थाने में। हाँ। और मुझे बाराबंकी में। कौन लेकर के गया था? कोतवाल ने। काहे से लेकर के गए थे? अपनी कार से। अपनी कार से लेकर के गए थे? हाँ। अच्छा कार से लेकर के गए थे तो क्या बोला उन्होंने? उसने किस लिए ले जा रहे हो तुमने पूछा नहीं? पूछा था। हाँ तो क्या बोले? लेकिन कहन इसलिए ले जा रहे हैं तुमको प्रेम के साथ नहीं रहना है। कहन प्रेम के साथ नहीं रहना है। पूरा नाम बताओ। प्रेमचंद के साथ। प्रेमचंद के साथ? जी। तो क्या बोला, क्या बयान देना है? नहीं बताया कि कुछ बयान देना है क्या, किस चीज के लिए? हाँ बोला था। हाँ क्या बोला था? कहन इसके साथ शादी करना है। हाँ। तो हम कहन हम ना शादी करेंगे सर। तो कहन अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम्हारे माँ बाप भी फंसेंगे, तुम भी फंसेंगे। हाँ। ऐसे ऐसे बोला हाँ। मुझे। तो मुझे मजबूरी पे बयान देना पड़ा क्या बयान दिया था आपने? कि हम प्रेमचंद के साथ ही रहना चाहते हैं। आप सुन सकते हैं किस तरीके से कोतवाल महोदय द्वारा एक लड़की को किस तरीके से मजबूर किया जाता है। 164 के बयान होने थे, बाराबंकी ले जाया गया, साजिशन बाराबंकी लेकर जाया गया। पुलिस अपना हाथ निकाल रही थी कि हमने बरामदगी करके 164 के बयान दिलवा दिए। जिस बयान में लड़की से ये बुलवाया गया, फोर्स करके बुलवाया गया, धमकी दे करके बुलवाया गया कि अगर मेरे मुताबिक अगर बयान नहीं दोगी तो तुम्हारे माँ बाप को और तुमको सबको फंसवा देंगे। उसके बाद आपने वहाँ 164 में बयान दिया। जी। मेडिकल कराया गया था तुम्हारा? जी। है? नहीं मेडिकल नहीं करवाया। मेडिकल नहीं करवाया? हाँ। एक को बार भी मेडिकल नहीं करवाया? नहीं करवाया। हैं? नहीं करवाया। मेडिकल वगैरह कुछ नहीं कराया? चेकअप करवाया था बस। चेकअप कहाँ करवाया था? ये कचहरी बगल है एक। अच्छा वहाँ क्या चेकअप किया था? पेशाब चेकअप किया था। अच्छा वहाँ चेकअप कराया गया। हाँ। बाकी जो है और कोई मतलब नहीं? मेडिकल नहीं करवा, बहुत कहा करवा दो, कहन नहीं। हाँ क्यों, तुमको मारपीट लगी थी, चोट भी लगी होगी? जी। जी लगी है। चोट लगी थी तो आपने बोला मेडिकल कराने के लिए। हाँ। तो मेडिकल नहीं कराया? नहीं कराया। देख सकते हैं पूरी तरीके से किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया कोतवाल असंद्रा ने। खुद सुन लीजिए निशा की जुबानी, किस तरीके से फोर्स किया गया, किस तरीके से दबाव बनाया गया कि ताकि ये लोग उसकी शादी उस बुड्ढे के साथ करवा सकें, प्रेमचंद के साथ करवा सकें। उम्र में 3 गुना ज़्यादा छोटी एक लड़की, जिसको कि अभी ये भी नहीं पता कि मैं अपना क्या फ़ैसला लूं, जिसको अभी अपने भविष्य के बारे में भी अच्छे से नहीं पता कि मुझे किस तरीके का फ़ैसला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें ये कानून के रखवाले जो कहते हैं अपने आप को कानून के रखवाले किस तरीके से इस तरीके के अपराध को बढ़ावा देने के लिए, जबकि ऑलरेडी 10 बच्चे और 2 शादियां पहले कर चुका है प्रेमचंद और उसकी औरतें। ये दोगली साहिवाल है, जर्सी मिक्स। इसका दूध जो है वो करीब 12 लीटर है और 15 दिन पहले ही इसने बच्चा दिया है। जो भाई खरीदना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं केवट डेयरी, गंगागंज, लखनऊ। ये पेवर साहिवाल नस्ल की गाय है और इसका 10 दिन का बच्चा है और इसका दूध जो है 15 लीटर है और ये 10 दिन की ब्याही हुई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, गंगागंज, लखनऊ। ये पंजाब नस्ल की भैंस है जो करीब 10 से 12 दिन में बच्चा देने वाली है और इसकी कीमत
1,05,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, गंगागंज, नारेपार, लखनऊ।